हमको और आपको पैदा फरमाया तो अशरफुल मखलूकात बनाया, नबी अता फरमाया तो नबियों का इमाम अता फरमाया, उम्मत में बनाया तो तमाम उम्मतों से अफसल बनाया। ए मुसलमानों, अपने नसीब पे नाज करो। हमारे हाथों में इस्लाम का दामन है, हमारे हाथों में इमामुल अंबिया का दामन है, हमारे हाथों में गौसे आजम का दामन है, हमारे हाथों में बरेली के ताजदार का दामन है। यही वजह है कि डंके के चोट पे कहता हो सिर्फ कलमा पढ़ने से नहीं होगा। बहुत कलमा पढ़ने वाले हैं, दाढ़ी रखने वाले हैं, टोपी लगाने वाले हैं, जो नमाजें भी पढ़ते हैं, मस्जिदें भी बनवाते हैं, लेकिन खुदा की कसम वो हक पर नहीं, हक पर बस वही है जो मसलके आला हजरत में चलता है, वही हक पर है, वही जन्नती है, वही मुस्तफा का सच्चा गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन आओ जरा देखें हम कौन से इस्लाम के मानने वाले। इस्लाम का प्रचार तो कई लोगों ने किया, बहुत तरीके से किया। कुछ दरसगाहें सजी जिनमें इस्लाम का प्रचार करने वाले ऐसे थे जो माज़अल्लाह नबी के गुस्ताख थे, जिन्होंने इस्लाम का रुख इस तरह पेश किया, कहा माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसे भी माज़अल्लाह मुल्ला नजर आए जो दाढ़ियां रखकर, जुब्बे पहनकर, इमामा बांध करके लोगों को गुमराह किया। किसी ने इस्लाम का नजरिया पेश करते हुए माज़अल्लाह रसूल पाक के इख्तियार का इनकार किया, रसूल के इल्मे गैब का माज़अल्लाह इनकार किया। मगर सुनो, हम अशरफ अली थानवी के बताए हुए इस्लाम को नहीं मानते हैं, हम उस इस्लाम पे अमल करते हैं जो इस्लाम हमारे इस धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के आए हैं, जो इस धरती पर मसूद गाजी सरकार लेकर आए हैं, जो इस धरती पर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी लाए हैं। अरे जिसकी तशरीह सैयदी सरकार आला हजरत ने किया है, हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं। इसीलिए डंके के चोट पे कहते हैं, ऐ जमाने वालों, हक पे देखना है उसे देख लो जो रज़ा का गुलाम है, गौसे आजम का मुरीद है, वही हक पर है, वो जिस रास्ते पर चलता है वही सिराते मुस्तकीम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है, लेकिन आज मुसलमान ही नहीं समझ पा रहा इस्लाम कैसा मज़हब। क्या बात है। अगर इस्लाम पे चढ़ने वाला समझ जाता तो कोई बगैर दाढ़ी वाला नजर ना आता। अगर मुसलमान समझ जाता इस्लाम है क्या तो कोई शराब की बोतल हाथ में नहीं लेता। अगर समझ जाता इस्लाम है क्या तो वो फिर कभी कोई गलत काम ना करता, हराम काम के करीब ना जाता, बल्कि जिंदगी इस तरह गुजारता जिस तरह सरकार गरीब नवाज ने गुजारा है, जिस तरह औलिया अल्लाह ने गुजारा है। ऐ मुसलमानों, जानते हो इस्लाम के मानने वाले हो, सुनो इस्लाम ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है। आज लोग समझते हैं मस्जिदें वीरान कर दो, हम तो पक्के मुसलमान हैं। कुछ लोग समझते हैं दाढ़ी रहे ना रहे कोई परवाह नहीं, हम मुसलमान हैं। कुछ शराब पी करके समझते हैं हम तो पक्के मुसलमान हैं। कुछ नमाजें छोड़कर समझते हैं हम पक्के मुसलमान हैं। कुछ ताश खेल करके समझते हैं हम पक्के मुसलमान हैं। ऐ मुसलमानों, इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम पहुंचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं सहाबा ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है इसी इस्लाम को फैलाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए ना जख्मी हुए, आका ने सब्र किया, ऊंट की उछड़ियां डाली गई, आका ने सब्र किया। अब मकाम ताइफ में आप पर पत्थरों की बारिश हुई, आपने सब्र किया, लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी,
आप हिजरत फरमा गए, मदीना शरीफ चले गए, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। सहाबा ने इतनी कुर्बानियां दी है, जान गई तो कुर्बान कर दिया, जरूरत पड़ी औलाद को कुर्बान किया, जरूरत पड़ी माल को कुर्बान किया, जरूरत पड़ी जिंदगी को दांव पे लगाया, मगर इस्लाम पर आंच ना आने दिया। हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं कि जब करबला में इस्लाम का रुख यजीद बदल रहा था, हुसैन पूरा घराना लेकर इस्लाम की हिफाजत करने करबला शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब की बिला जमाली। आपने समझा ही नहीं कि इस्लाम कैसे पहुंचा है। बहुत कुर्बानियों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है, और आज हम इस्लाम को समझ नहीं पा रहे हैं। मुसलमानों जरा सुनो, आज मेरी तकरीर को दिल में बिठा कर जाओ, सच्चे दिल से तौबा करके जाना, एक सच्चे मुसलमान बन करके उठना, फिर देखना कि अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें कैसे नासिल होती है, रहमत खुदाबंदी किस कदर छमाछम आप पर बरसेगी। गौर से सुनना मुसलमानों, इस्लाम बहुत कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। करबला के मैदान का एक वाकया सुनाता हो, आओ जरा देखते हैं। आज आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं, मगर करबला वालों से पूछो, जरूरत पड़ी तो जवान बेटा दे दिया, जरूरत पड़ी जवान भतीजा दे दिया, जरूरत पड़ी तो दूध पीते शहजादे को दे दिया, मगर इस्लाम पे आंच न आने दिया। आज दुनिया तुम्हें कहती है कि ये कैसे मुसलमान है, हमारे किरदार को देखकर इस्लाम पे उंगलियां उठ रही है। आज हमारे तहसीब को देखकर लोग इस्लाम पे उंगलियां उठा रहे हैं। गलती हम कर रहे हैं, बदनाम मेरा मजहब हो रहा है, खताएं हमसे हो रही है, बदनाम इस्लाम हो रहा है। ऐ मुसलमानों, खुदा के वास्ते अपने रविश को बदल दो, अपने जीने के तरीके को बदल दो, अपनी मनमानी छोड़ दो और अहद कर लो, हम वही करेंगे जब मुस्तफा का हुक्म आया है, जो रसूल ने हुक्म दिया है। जिन चीजों से नबी ने रोका उससे रुक जाओ, और जिसका हुक्म दिया उसे बचा। आपको देखकर लोग फैसला करते इस्लाम का, आपके तरीके को देखकर लोग फैसला करते। सुनो इस्लाम क्या है, इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां हुई, सुनिएगा। बहुत ज्यादा तफसील तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मगर इतना सुनो, याद करो करबला में कितनी कुर्बानियां दी गई है। आका हुसैन आजम के शहजादे शहीद हुए, ये तो बात समझ में आ रही है कि बाप मौजूद था, शहजादे को कुर्बान कर दिया, पेश कर दिया, मैदान करबला में भेज दिया, कारजार में भेज दिया, मैदान कारजार में भेजकर इस्लाम की हिफाजत किया। मगर सुनो, वहीं पर एक कुर्बानी आपको मैं बताता हूँ, जब सुनता हूँ और पढ़ता हूँ आंखें बरसने लगती है कि मजहब इस्लाम के लिए सैयदा फातिमा ज़हरा के पूरे घराने वालों ने किस कदर कुर्बानियां दी है, घर वालों ने किस कदर कुर्बानी पेश की है। सुनो, हुसैन आजम की कुर्बानियां सुनी होगी, हजरत कासिम का शबाब कैसे कुर्बान हुआ सुना होगा, हजरत कासिम अब्बास अलम बरदार के बाजू कैसे शहीद हुए सुना होगा। आज एक कुर्बानी में पेश करने जा रहा हूँ, सैयदा ज़ैनब के भी किरदार को पढ़ो, किस कदर इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां पेश की। अल्लाह अकबर, देखो जरा, मैदान करबला है, एक तरफ यजीदी लश्कर है जो इस्लाम का नुक्ते नजर बदलना चाहते हैं, जो इस्लाम का नजरिया बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ रसूल पाक का शहजादा जलवा फरमा है, हक़ानियत का परचम उठाए हुए है, आका हुसैन आजम है। सुनिएगा गौर से, एक एक रुफ़क़ा जब शहीद होने लगे तो हजरत ज़ैनब ने देखा कि जितने रुफ़क़ा हैं सब एक एक करके शहीद हो रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने आका हुसैन को बुलाया, सुनो कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने आका हुसैन को बुलाया और बुलाकर बिठाया, फरमाया भाई हुसैन बैठ जाओ। अल्लाह अकबर, जमीन कांप रही है, आसमान कांप रहा है, सितारे टूटने के लिए तैयार है। अल्लाह मामला क्या है, आज खातून जन्नत की शहजादी ने खातून जन्नत के शहजादे को बिठाया है। आज एक बहन ने अपने भाई को सामने बिठाया, आका हुसैन बैठे हैं, सैयदा ज़ैनब के चेहरे ज़ेबा को देखा, भाई ने बहन के चेहरे को देखा। हुसैन आजम ने फरमाया ज़ैनब, आखिर इस
बुलाकर कहना क्या चाहती हो, क्या काम करने जा रही हो। सैयदा ज़ैनब के जुमले सुनो। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, ए भाई हुसैन, मेरी माँ कहा करती थी जब बेटी कोई मुसीबत आए, जब कोई परेशानी आए तो सदका उतार दिया करना, सदका दे देना। अल्लाह अल्लाह तेरी मुसीबत दूर कर देगा, तेरी परेशानी दूर कर देगा। ए हुसैन, आज ज़ैनब आपकी बहन ने आपको इसलिए बिठाया है ताकि मैं आपका सदका उतार दूं। हुसैन आज़म ने फरमाया, ए बहन ज़ैनब, यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए दाना नहीं, कैसे सदका उतारोगी। कुर्बान जाओ शहजादी फातिमा ज़हरा के जिगर पर, उनके किरदार पर। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, भाई हुसैन बैठो, आज आपकी बहन ज़ैनब सदका उतारेगी। हुसैन कहते हैं, बहन यहाँ न दाना है न पानी, सदका कैसे उतारोगी। हजरत ज़ैनब का किरदार, उनके किरदार को देखो, हजरत ज़ैनब का तरीका देखो। सदका उतारने का अनोखा तरीका क्या है। कहा, भाई सदका उतारने जा रही है आपकी बहन। हुसैन फरमाते, बहन ना खाना ना दाना कैसे उतारोगी। कहा, मैं उतारती हूँ। आवाज दिया अपने दोनों बेटों को। कहा, और कहा, जी अम्मी जान। कहा, इधर आओ बेटे। कहा, मोहम्मद। कहा, जी अम्मी जान। कहा, बेटे इधर आओ। दोनों शहजादे को बुलाया, नन्हे नन्हे शहजादे हैं। हजरत औन से फरमाया, ऐ औन, तुम मेरे भाई हुसैन के दाएं तरफ बैठ जाओ। मोहम्मद से फरमाया, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, तुम हुसैन के बाएं तरफ बैठ जाओ। दोनों शहजादे जब बैठ गए, हुसैन ने कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। कहा, बहन ये क्या है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, ऐ हुसैन, आज तेरी बहन के पास दाना पानी नहीं है कि सदका उतार सके। आज तेरी बहन दाना खाना पानी से नहीं, आज अपने भाई का सदका अपने शहजादों से उतारेगी, अपने बेटों से उतारेगी। ऐ हुसैन, इसलिए आज ज़ैनब अपने बेटों से भाई का सदका उतारेगी ताकि कयामत तक इस्लाम की खेती हरी भरी रहे, इस्लाम का पौधा सूखने ना पाए। आज हम तक जो इस्लाम पहुंचा है, खातूने जन्नत के घर वालों की कुर्बानियों का सदका। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नहीं इस्लाम पहुंचा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम बहुत कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। हमने समझा नहीं है इस्लाम है क्या, हमने समझा नहीं है इस्लाम का पैगाम क्या है, हमने समझा नहीं इस्लाम का तकाजा क्या है। मुसलमानों, आज इस्लाम के खिलाफ आवाजें क्यों उठ रही है। कभी आपने गौर किया, अरे जिस शख्स ने अदलो इंसाफ से, जिस शख्सियत ने अदलो इंसाफ से दुनिया को भर दिया था, आज उसी के खिलाफ आवाजें उठ रही है। कभी आपके मस्जिदों के खिलाफ, कभी आपके ज़मीनात के खिलाफ, कभी आपके खानकाहों के खिलाफ, कभी आपके दरगाहों के खिलाफ, कभी आपके मदरसों के खिलाफ, कभी नमाज के खिलाफ, तो कभी किसी चीज के खिलाफ। कभी आपने गौर किया आखिर ये हिम्मत आई कहां से, आज ये खैरों के अंदर ताकत आई कहां से। क्यों आवाजें उठ रही है, क्यों हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा, क्यों हमारे खिलाफ बातें हो रही। क्योंकि लोगों ने हमें देखा है, हमारे किरदार को देखा है, हमारी तहजीब को देखा है। आज मस्जिदें वीरान है, लोग उंगली नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। आज मुसलमान चेहरे से मुसलमान नहीं लग रहा है, लोग शियारे इस्लाम पे उंगली नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। आज आप इतने बुज़दिल हो गए हो, गुनाह करते करते हक बोलने के लिए तैयार भी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे खिलाफ आवाजें उठ रही, तुम्हारे मिटाने की साजिशें हो रही। ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हो तुम्हारा वकार सलामत रहे, तुम्हारी आबरू सलामत रहे, तुम्हारी इज्जत सलामत रहे, तो आज से अहद कर लो, हम आज से अपना चेहरा भी इस्लामी रखेंगे, लिबास भी इस्लामी रखेंगे, तहजीब भी इस्लामी रखेंगे, तमद्दुन भी इस्लामी रखेंगे, कल्चर भी इस्लामी रखेंगे। अरे ऐसे मुसलमान बन जाओ कि दूर से देख कर कहे ये कोई और नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गरीब कमाल हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब क़िबला जमाली। हमने सिर्फ बुजुर्गों के नाम जलसा करना सीखा।
हमने सिर्फ जश्न गरीब नवाज करना सीखा, जश्न गौसुल फराह करना सीखा, जश्न सैयदी सालार मसूद गाजी सीखा, लेकिन ये जश्न करके हमने कुछ सीखा नहीं कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। बुजुर्गों का नाम लेने वालों, तुमसे बेहतर है कौन इस दुनिया में, लेकिन आपने अपने आप को पहचाना नहीं, आपने अपने आप को समझा ही नहीं, आपने अपना मेयार समझा ही नहीं, आपने अपना वकार समझा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि आपका मकाम क्या है, आपका रुतबा क्या है। ऐसे बस जिंदगी गुजार ले रहे हो। सुनो मुसलमानों, जिंदगी मिली है चंद दिन के लिए, अपने अंदर इंकलाब बर्पा करो, नमाजों की पाबंदी करो। आज वजह क्या है, मिंबर से तकरीरें हो रही मगर कोई नहीं सुधर रहा। आज खतीब मस्जिदों के मेहराबों मिंबर से खिताब कर रहा, लेकिन जो रविश जिस रविश पर है मुसलमान वही हाल है, उसी रविश पर बरकरार है, कुछ ना बदला, कुछ ना बदला। इमाम बोलते बोलते थक गया, आज आलिम दीन तकरीर करते करते थक गया, मगर कोई असर नहीं है, कुछ भी असर नहीं है। जैसे थे वैसे रह गए, वही हालत जो पहले थी वो अब भी है, उससे बदतर हालात होते जा रहे हैं। लाख तकरीरें हो रही नमाज के ताल्लुक से, कितने नमाजी बन रहे, लाख तकरीरें हो रही, कौन अमल कर रहा। सुनते हैं इस कान से निकाल, सुने उस कान से निकाल दिए। सहाबा के किरदार को पढ़ो, सहाबा की जिंदगियां पढ़ो, सहाबा के वाक़यात पढ़ो। वो कैसे सहाबा थे, जब उन तक बात पहुंचती थी, अल्लाह रसूल का हुक्म आ गया तो अल्लाह की कसम चाहे जमाना नाराज हो जाए परवाह नहीं करते थे, बस जैसे सुनते ये रसूल का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसी पर अमल करना शुरू कर देते थे। ये मुसलमान का तरीका था। आज आप सुन सुन करके अनसुन हो गए हो। अब बदलो अपने मिजाज को, बदलो तर्ज जिंदगी को, खुतबा की तकरीरें सुनकर अमल करना सीखो। अमल कर लोगे खुदा की कसम दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत बहुत उम्दा, बहुत खूब, जिंदाबाद। आई है बात तो मैं आपको बताऊं, सुनाऊं, घबरा तो नहीं रहना। नहीं नहीं, मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अमल कर लोगे ना तो कब्र में याद करोगे कि मौलाना की बातों पे अमल कर लिया होता तो बड़ा अच्छा। क्या बात है। और जो अमल कर लेंगे वो खुश हो जाएगा कि मौलाना की बात पर अमल कर लिया, मेरी बात पर नहीं, अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल कर। सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ मुसलमानों, बात आई तो सुनाता चलो। आज लोग सुन सुन करके थक गए और लोग सुना सुना कर थक गए, लेकिन कोई इंकलाब नहीं आया। सहाबा की जिंदगियां कैसी थी, सिर्फ सुन लेते कि ये रसूल पाक का फरमान है तो उस पर फौरन अमल कर। एक वाकया याद आया, अक्सर बोलता हूँ, सुनिएगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत अबू तलहा अंसारी के घर पे दावत। हजरत अबू तलहा अंसारी जो हजरत अनस के सौतेले बापा, हजरत अनस फरमाते हैं कि हजरत अबू तलहा अंसारी के घर पे दावत। सुनिएगा गौर से, फरमाते हैं दावत थी और उस दावत में शराब का जाम पेश किया गया। उस वक्त तक शराब की हुर्मत नहीं हुई थी, शराब को हराम करार नहीं दिया गया था। शराब की हुर्मत से पहले का वाकया गौर से सुनना। हजरत अबू तलहा अंसारी ने दावत दी और उस दावत में जो आए, जो लोग मदऊ थे आए, तो उनको जाम दिया गया, शराब का जाम दिया गया। जाम पे जाम चल रहा था, लोग मस्त थे, किसी के होठों तक, किसी के हाथ में कोई जाम उड़ेल रहा है, कोई पेश कर रहा है, लोग मस्त हैं। अब सुनिएगा गौर से, ये शराब की हुर्मत से पहले का वाकया। दावत हो है हजरत अबू तलहा अंसारी के घर, बैठे हैं मेहमान, जाम पे जाम चल रहा। इतने में एक सदा आई, निदा करने वाला मदीना शरीफ की गलियों में निदा कर रहा है। सुभान, कोई निदा कर रहा है। हजरत अबू तलहा अंसारी के कान में आवाज आई, कहा अनस, काजी हुजूर, फरमाया बाहर जाओ, देखो ऐलान क्या हो रहा है, ये मुनादी निदा क्या कर रहा है, निदा क्या दे रहा। हजरत अनस फरमाते जब बाहर निकला और बाहर आके मैं सुना निदा करने वाला क्या निदा कर रहा। हजरत अनस का जुमला सुनो, फरमाते हैं जब मैं उस ऐलान को सुना, अंदर आया, लोग मस्त थे, जाम पे जाम चल रहा था, शराब पीने में मस्त मगन थे। लेकिन हजरत अबू तलहा ने पूछा, अनस क्या ऐलान हो रहा था, क्या ऐलान किया जा रहा है,
अंसारी। सुनो, एक निदा करने वाला निदा कर रहा है, क्या लोगों, अल्लाह और उसके रसूल ने शराब को हराम करार दे दिया है। इतना सुनना था, सबों के हाथ से जाम छूट गया, गिर गया, शराब की बोतलें तोड़ दिया, शराब का मटका तोड़ दिया। उस रात ऐसा था कि हर नाली में शराब ही शराब है, चारों तरफ शराब है। ऐसा लगता था जैसे शराब का सैलाब आ गया है। सबों ने जाम फेंक दिया, सबों ने तोड़ दिया और एक जबान होकर कहा, आज से हम शराब नहीं पिएंगे क्योंकि अल्लाह रसूल का हुक्म आ गया है। ये कैसे मुसलमान थे, जब अल्लाह रसूल का हुक्म आता था अपने ख्वाहिश को छोड़ देते थे, हुक्म रसूल बजा लाते थे। तब जमाना आज सहाबा की चौखट पे सलामी पेश कर रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो, आप भी हराम को छोड़ दो, हलाल को अपना लो, अल्लाह की कसम बेड़ा पार हो। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ऐसे मुसलमान थे जो अल्लाह रसूल का हुक्म सुनकर तो फौरन अपना लिया करते थे, अमल करते थे। और सुनो, जिसने रसूल की गुलामी इख्तियार की, अल्लाह रसूल के हुक्म को माना, वही तो सर बुलंद हुआ, वही तो बादशाह बना, वही तो जन्नती बना, वही तो अल्लाह रसूल का मुकर्रब बंदा बना, वही तो रसूल पाक का सच्चा उम्मती बना। आओ, बात आई है तो मैं आपको बताता चलो मेरे भाइयों, सुनो, ये दुनिया है, दुनिया ये चंद दिन जिंदगी मिली है, इसको चाहे जैसे गुजारो, मरने के बाद सब पता चल जाएगा। कब्र में जाते ही ना सब हेकड़ी निकल आएगी, सारा मामला सब समझ में आ जाएगा। आज यहाँ अल्लाह ने तुम्हें छूट दे रखा है ना, इख्तियार दे रखा है, तुम जो चाहो करो। आज समझते हो बस हमारी मर्जी चलेगी, कब्र में क्या किसकी मर्जी चलेगी? क्या लेकर जाओगे कब्र में? यही कि चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, यही लेकर जाओगे कि माँ बाप नाराज थे, हम उनकी नाफरमानियां करते थे, यही लेकर जाओगे कि नमाज के करीब नहीं गए, यही लेकर जाओगे अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं माना। अरे काम ऐसा करके जाओ कि सारा जमाना तन्हा सुला के चला जाए तो तुम्हें बचाने रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ। जिसने रसूल का हुक्म माना वही सरबलंद। और देखना, तो आओ एक बात और बताऊं आप, और किसी और का वाकया नहीं सुनाऊंगा, हजरत बिलाल हबशी का वाकया सुना दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार बिलाल हबशी है, फरमाते हैं, अपना वाकया खुद फरमाते हैं कि मैं वो शख्स था कि गुलामी से ज्यादा मेरी कोई हैसियत ना थी। मैं गुलाम था, कभी चौराहों पर बिका, कभी कहीं बिका, कभी कहीं बिका, लेकिन जब से मदीने वाले के कदमों में आया तब से बड़े बड़े सुल्तान भी बिलाल को सलाम किया करते। सुभान अल्लाह। वो बिलाल है, अल्लाह अकबर। सुनिए, बात आई है तो सुन लो। कौन है बिलाल हबशी? वो हजरत बिलाल हबशी जो नबी से इतनी मोहब्बत करते थे। आप क्या परेशानी उठा रहे हैं, आप क्या मुसीबत झेल रहे? मुसीबत झेला है तो आशिकों ने, नबी के सच्चे गुलामों ने, साहबे किराम। हजरत बिलाल को कांटों के बिस्तर पे घसीटा जाता था, लेकिन कभी अपनी जबान पर लफ्ज़ कुफ्र न बके। जब से मुस्तफ़ा का दामन मिला, अहद अहद कहते रहे या मोहम्मद मोहम्मद कहते रहे, नबी का नाम लेते रहे, खुदा का नाम लेते रहे। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए गए। हजरत बिलाल कभी अभी उफ न किया, कहा मौला तू राजी रह, बस बिलाल को कुछ न चाहिए। कौन है इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने वाला? कौन है इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने वाला? है कोई मुसलमान? वो बिलाल हबशी की जात थी, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, मगर इनाम क्या मिला ये भी सुन लो। हजरत बिलाल फरमाते, मुस्तफ़ा की गुलामी का इनाम फतेह मक्का में जो मुझे मिला है वो किसी को नहीं मिला। सुभान अल्लाह, किसी को नहीं मिला। फरमाते मैं गुलाम था, दर बदर भटका, चौराहों पर बिका, बाजारों में बिका, जगह जगह लोगों ने बेचा, खूब जुल्म किया, सितम किया, सब कुछ किया, मगर मुस्तफ़ा के कदमों में आया तो फतेह मक्का में। सुनिएगा, जब मक्का शरीफ खाने काबा को जब फतह किया गया तो फतेह मक्का में अल्लाह के रसूल हैं, सहाबा भी हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल कांपते हुए आगे आए, बड़ी बड़ी शख्सियतें जलवा
फरमाती। सहाबा में अकाबिर सहाबा मौजूद थे, केबारे सहाबा मौजूद थे, मगर सुनो अल्लाह के रसूल ने बिलाल को बुलाया और हजरत बिलाल जब आए तो अर्ज किया हुजूर लब्बैक या रसूल अल्लाह बिलाल हाजिर है। आका फरमाते बिलाल काबा फतेह हो गया है, अब जल्दी से काबे की छत पर चढ़ जाओ और अज़ान कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल फरमाते मैंने अपना मकाम उस वक्त जाना, मुस्तफ़ा की गुलामी का इनाम उस वक्त मैंने समझा कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, बड़े बड़े सहाबा है, किबारे सहाबा है, और मेरे नबी ने मुझ गुलाम को बुलाया और बिलाल को बुला के फरमाया बिलाल काबे पे चढ़ जाओ। जब हजरत बिलाल काबे पे चढ़े, वाकया बड़ा लंबा वाकया, निकारी मकसूद नहीं, दलील देना मकसद। हजरत बिलाल फरमाते जब काबे की छत पे चढ़ा और जब मैंने पुकारा और जब इस जुमले पर आया, इस लफ्ज पर आया हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, फरमाते हैं अरब के रूसा चले आ रहे, बड़े बड़े दौलतमंद चले आ रहे, बड़े बड़े लोग चले आ रहे। हजरत बिलाल जब अज़ान देकर उतरे, कदमे मुस्तफ़ा को बोसा दिया, अर्ज किया ऐ सहाबा ये बिलाल है बिलाल, जब तक नबी की गुलामी में नहीं आया था तब तक मेरे बुलाने पर बकरियां नहीं आती थी। अगर मेरा मालिक कहता जाओ बकरियां चरा के आओ, मैं एक बकरी को बुलाता दूसरी भाग जाती, दूसरी को बुलाता तीसरी भाग जाती। बिलाल के कहने पर जानवर नहीं चलते थे। आज मुस्तफा की गुलामी का सदका यह है कि जब हय्या अलस सलाह कर रहा हो तो वक्त का सुल्तान आ रहा है, वक्त का रईस आ रहा है, बड़े बड़े लोग चले आ रहे हैं। ऐ दुनिया वालों देख लो, जो मकाम मुस्तफा के गुलामी में है वह मुकाम दुनिया के किसी बादशाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इनके किरदार को पढ़ो, आप इनके इश्क को पढ़ो। हजरत सलमान फारसी को कौन नहीं जानता। मुस्तफ़ा की गुलामी का सिमरा क्या मिला, सुन लो बात आई, 2 मिनट में सुनाता हूँ। वही हजरत सलमान फारसी है, हक की तलाश में गिरजाघरों में गए, कनीसाओं में गए, पादरियों के यहाँ गए, तलाश करते करते अल मुख्तसर वाक़या इनका भी बड़ा लंबा है, मगर यहाँ वाक़या सुनाया जाए तो काफी वक्त लग जाएगा। असल बात आपको मैं पेश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि नबी के दामन से लग जाओ, खुदा की कसम खा के करो, कसम है रब्बे काबा की, जमाना तुम्हें सर का ताज बना लेगा, जमाना तुम्हारा एहतराम करेगा। ऐ मुसलमानों, नबी के गुलामों को देखो। हजरत सलमान फारसी है, जानते हो ये भी खूब दूर से चल के आए, फारस से चल के आए, हक की तलाश में चले। सुना था एक आखिरी पैगंबर आएगा, एक आखिरी रसूल आएगा, उसी रसूल की तलाश में चले। कहां कहां चले, कहां कहां गए, चलते चलते मदीना मुनव्वरा आ गए। अब सुनो, जब नबी की गुलामी में आए, हजरत सलमान फारसी का मकाम सुनो। ये वही सलमान फारसी है, अपने बाप को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, अपने साथ बिरादरी वालों को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा और नबी का दामन पकड़ने के लिए फारस से चले आए। और जब आए, यहाँ ना इनका खानदान था, ना इनका घराना था, ना इनके भाई बिरादर थे, ना इनका कोई वहाँ का पड़ोसी था, ना उनकी जात बिरादरी का था। सुनिएगा, हजरत सलमान फारसी आए, अरब का मेला लगा था और रूसाने अरब मौजूद थे। हजरत सलमान फारसी को लोगों ने देखा, कहा वो मुस्तफ़ा का गुलाम है, वो मुस्तफ़ा का गुलाम है, वो बहुत दम भरता है, आओ चले आज उसका मजा लेते हैं, आज चलते हैं सलमान का मजा लेते हैं। बड़े बड़े रूसा आए थे, अहले अरब थे, अहले खानदान थे, सोनिया हसन नसब वाले थे, आए उस मेले में तो बड़ी भीड़ थी। हजरत सलमान को घेर लिया, सलमान फारसी से पूछने लगे, ऐ सलमान ये बताओ तुम्हारा नसब क्या है, तुम्हारा हसब क्या है। उसके बाद फख्र करते हुए
के लोगों ने कहा मैं फला का बाप का बेटा, मेरा दादा फला, मेरा खानदान फला, मेरा ये फला, मेरा वो फला। और हज़रत सलमान से पूछ रहे हैं तेरा बाप कौन है, तेरा दादा कौन है, तेरा खानदान क्या है, तेरा हसब क्या है, तेरा नसब क्या है। हजरत सलमान फारसी सुन रहे हैं, आप खामोश हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं आपसे सलमान तेरा तो कोई नसब नहीं, तेरा तो कोई हसब नहीं, हम तो हसब नसब वाले, मेरा बाप फला, मेरा दादा फला। हजरत सलमान फारसी सुनते सुनते थक गए, चेहरा उठाया, सर बुलंद किया और फरमाया ओ अरब वालों, तुम्हें अपने नसब पे नाज है, तुम्हें अपने नसब पे घमंड है, तुम कहते हो मेरा बाप फला, मेरा दादा फला, और सलमान का नसब पूछ रहे हो, सलमान का खानदान पूछ रहे हो, सलमान के बाप दादा को पूछ रहे हो। सुनो मेरा नसब क्या है, मेरा हसब क्या है। हजरत सलमान फरमाते हैं सुन लो अरब वालों, तुम्हारा नसब सुन लिया, तुम्हारा हसब सुन लिया, बाप दादा को पहचान लिया, अब मेरा हसब सुनो। हजरत सलमान फरमाते हैं सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम सबईना मर्रा 70 मरतबा फरमाया और कहा मेरा नसब ये है, मेरा नाम सलमान, मेरा बाप इस्लाम, मेरा दादा इस्लाम, लखर दादा इस्लाम, खानदान इस्लाम, 70 नस्ल था, मेरा सब इस्लाम है। अब इस्लाम ही मेरा खानदान है, इस्लाम ही मेरा नसब है, इस्लाम ही मेरा हसब है। सहाबा के नबी से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज लोग सलमान से नसब पूछते थे, सलमान फारसी से हसब पूछ रहे थे, आज सलमान ने जोश में कहा कि मेरा नाम सलमान, मेरा बाप इस्लाम, मेरा दादा इस्लाम, मेरा खानदान इस्लाम, मेरा सब कुछ इस्लाम। नबी ने झूम कर फरमाया ऐ लोगों, ऐ सहाबा, अरब वालों से कह दो लोग इस्लाम का सलमान का नसब पूछते हैं, सलमान का हसब पूछते हैं, जाकर कह दो सलमान मिन्ना हलल बैत, सलमान हमारे अहले बैत से है। पता चला जिसे जमाना ठुकरा दे उसे मुस्तफा अपने दामने करम में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये इज्जत कहाँ मिली, ये इज्जत मदीने वाले के कदमों में। सुभान अल्लाह। और आज मुसलमान नबी की गुलामी से दूर भागा और सोचता है सबसे पहले जन्नत का परवाना मुझे सुनाया जाए। आसान है ऐसे जन्नत, यूं ही जन्नत नहीं मिलेगी। मुसलमानों अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। क्या करोगे दाढ़ी छिलाकर, कब तक छिलाओगे, कब तक छिलाओगे। रुपया भी बर्बाद होता है, चेहरा भी खराब करते हो, अल्लाह रसूल को नाराज भी करते हो, इस्लाम की निशानी को मिटाते भी हो, और फख्र से कहते हो हम मुसलमान हैं। यही किरदार है मुसलमानों का। अभी क्या आने वाला दौर और बदतर होगा, हालात और बुरे होंगे। तब आप आज कह रहा है मुसलमान ना कि हम मारे जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं। तुम सच्चे मुसलमान तो बनो, तुम सच्चे मुसलमान तो बनो। जिधर रुख करोगे कामयाबी कदम चूमेगी। आज नौजवान नई नस्लों को मैं खिताब कर रहा हूँ, ये जलसा कराए हो तो ऐसे इंकलाब अपनी जिंदगियों में बर्पा करो। सिर्फ जलसा कराने से काम नहीं चलेगा, मस्जिद का काम चल रहा है, अपने गांव की मस्जिद को संवारो और उस मस्जिद को आबाद करो। गांव से हर फर्द पहुंचे, घर का हर फर्द पहुंचे मस्जिद, तब इंकलाब आएगा मुसलमानों। तब मस्जिदें आपकी भर जाएगी, और जब मस्जिद आबाद होगी तो अल्लाह आपका घर आबाद फरमा देगा, आपके घरों में बरकतें नाजिल फरमा देगा। आज का नौजवान सिर्फ मोबाइल का दीवाना है, आज का नौजवान रात की तारीकियों में जगता है, पूरी रात फिल्में देखता है, सोशल मीडिया पे लगा है, गंदी नंगी तस्वीरें देखता है। अरे वो किसी की हो तस्वीर है तो किसी की बहन की तस्वीर है, किसी के खानदान की तस्वीर, तुमने समझा ही नहीं और तुम अपने निगाहों को नापाक कर रहे हो। मुसलमानों अपने आप को संभालो, सुधारो, पाकीज़ा बनाओ, यकीनन जिधर जाओगे कामयाबी कदम।
नारे तकबीर। एक लम्हा के लिए आप हजरात खड़े हो जाएं, जो पीछे हैं दूर हैं वो आगे आ जाएं। आप देख रहे हैं, आपकी निगाहें देख रही हैं, आला हजरत के शहर से चल करके आने वाला हमारी जमात का वो इनफरादी लबो लहजे का खतीब, जिसे ज़माना हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी हजरत ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली के नाम से याद करता है, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, आमद वलमाए अहले सुन्नत। आप हजरात बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं ये दोनों शख्सियतें जो तशरीफ फरमा हैं मेंबर शरीफ पर, ये दोनों का ताल्लुक बरेली शरीफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब मंजरी मद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा, और एक तरफ शायर हिंदुस्तान मद्दाए खैरुल अनाम वासिफ़ शाए हुदा हज़रत ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ फरमा। अब मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, बिल्कुल न घबराएं, इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। पहले आ जाते तो और कम होता, लेकिन इंतज़ार खूब करवाए, मैं बोलता चला गया, लेकिन इसी लालच में बोला हूँ, मेरा कोई भी भाई सुधर जाएगा तो वो भी बख्श दिया जाएगा, मैं भी बख्श दिया जाएगा। क्या बात रही, जिंदाबाद। 2 मिनट की बात सुन ले, तकरीर खत्म करूँ, झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम व अला आलिहि व आलिहि अब्दुल व करम। मैं अर्ज कर रहा था, मुसलमानों, हम नौजवानों से ज्यादा खिताब करते हैं, क्योंकि नौजवान सुधर गए तो पूरी कौम सुधर गई। क्या बात है। कौम की अमानत का नाम है, नौजवान कौम की अमानत होते हैं, और जब ये सुधर जाते हैं तो पूरी कौम सुधर जाती है, और जब ये बिगड़ते हैं तो पूरी कौम बिगड़ जाती है। आप देखा है इस गांव में शायद इतना बड़ा जलसा कभी हुआ पहली बार है ना, और ये किसकी मेहनतें हैं? नौजवानों की मेहनत है, पूरे गांव की मेहनत, लेकिन आगे आगे नौजवान ही थे ना, नौजवानों ने मेहनत किया, आज ये शानदार जलसा सज गया, और ऐसा लगता है जैसे हम लोग बरेली शरीफ की किसी गली में बैठकर अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा, खुतबा, नुकबा सब तशरीफ फरमा, ये सिर्फ नौजवान के बेदार होने का नतीजा। जिस दिन ऐसे नौजवान बेदार हो जाए, मस्जिद का रुख कर ले, खुदा की कसम मस्जिद भर जाएगी। क्या बात। सिर्फ रुख कर ले, क्योंकि जिस घर का नौजवान मस्जिद जाएगा उस घर का बूढ़ा शर्म से धंस जाएगा, आगे जवान जाएगा, पीछे से उसका बूढ़ा बाप भी पहुंच जाएगा। नौजवान दाढ़ी रख ले तो बूढ़ा भी दाढ़ी रख लेगा, जिसके गाल चिट्टे, बाल सफेद हो गए, नाई अस्तुरा चलाते हुए डरे कि कहीं कट ना जाए इसकी हड्डी, ना इसकी हड्डी चमड़ा गोश्त ना कट जाए। लेकिन आज मुसलमानों कहाँ चले गए, कहाँ पहुंच गए, कोई परवाह ही नहीं है। बस चलते चलते एक पैगाम दूं, नौजवान पूरी रात शब्बेदारी करता है, लेकिन किस में? मोबाइल, सोशल मीडिया, गंदी तस्वीरों को देखने में, फिल्मों को देखने में, इसी में सारा वक्त ज़ाय कर देते हैं। और फिर ख्वाब क्या देख रहे हैं कि हम साहिब इख्तिदार कब होंगे, हुकूमत हमारी कब होगी, कुर्सी पर हम कब बैठे। काम इतना गिरा करते हैं और ख्वाब बड़ा ऊंचा देखते हैं। ये ऐसे नहीं होगा, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है तब दर्जा बुलंद होता है। आज का नौजवान गंदी तस्वीरें देखकर खुद को नापाक करता है। ऐ मुसलमानों सुनो, वो पहले के जवान थे कि जिधर रुख करते थे कामयाबी कदम चूमते। एक जंग का वाकया 2 मिनट में सुन ले। एक जंग में नौजवान थे, मुजाहिदीन थे, मुसलमान थे, नौजवान और जवानों को जानते हैं, उनके लिए हरबा शैतान बहुत जल्दी बता देता है कि ये हरबा इस्तेमाल कर लो, ये तरीका है। शैतान पहुंच गया, काफिरों को बताया, मशवरा दिया कि जवान को मारने की जरूरत नहीं है, इन्हें तलवार से ना मारो, इन्हें जुल्फों का असीर बना दो, ये खुद बिगड़ जाएंगे, इनकी पूरी कौम बिगड़ जाएगी। मुसलमान नौजवान तवज्जो देना, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर आए हैं मैदान जिहाद में, वो नौजवान हैं, आए हैं, खूबसूरत हैं, हसीनो जमील हैं। इधर कुफ्फार ने क्या किया, दुश्मनाने इस्लाम ने क्या किया जानते हो? हसीनाओं को ले आए, नौजवान लड़कियों को ले आए, सज
सज धज कर आ गई, अपने जुल्फों का असीर बनाने के लिए आ गई, अपने इश्क के कैद खाने में उन्हें मुक़य्यद करने के लिए आ गई। मगर सुनना, जो रसूल का आशिक होता है फिर उसकी नजरों में किसी का इश्क नहीं आता है, किसी का चेहरा नहीं समाता है, उसकी नजरों में सुनेंगे और से सुनिएगा, नौजवान है, आशिक मुस्तफ़ा है, इधर मुखालिफ पार्टियां, इस्लाम दुश्मन, ये लोग लाए हैं नौजवान लड़कियों को, हसीना है, जमीला है, खूबसूरत है, हुस्न की मलका है, सज धज कर आई है, मुसलमानों को जुल्फों का असीर बनाने आई है, उन्हें अपने इश्क का शिकार करने। लेकिन सुनना, जब मैदान कारसार में मुसलमान नौजवान आए और उधर से दुश्मन के ये सब हसीनाएं आई, पूरी फौज पहुंच गई। जब मुसलमानों के सामने पहुंची लड़कियां तो वो नौजवानों ने अपने रुख को फेर लिया, जब दाएं तरफ गई रुख बाएं तरफ फेरा, जब बाएं तरफ गई चेहरा झुका लिया। बहुत कोशिशें की, या मौला या अल्लाह ये मामला क्या है? नौजवान कह रहे या अल्लाह आज मामला क्या है? ये तलवार के बजाय जुल्फों से लड़ने आई है, निकाहों से लड़ने आई है। खामोश नजरें हैं, सबकी नजरें झुकी हैं, सर झुकाए हैं, खवातीन भी परेशान है, वो दुश्मन के घर की लड़कियां भी परेशान है। हो क्या गया? जमाना हमारे जुल्फों का असीर बनने के लिए तैयार है, एक इशारा कर दो जवान जान दे दे। ये नौजवान कैसे हैं जो हमारी तरफ देखते भी नहीं, हम सामने हैं तो रुख फेर लेते, हम दाएं जाएं उधर रुख फेर लेते, हम बाएं जाएं ये चेहरा झुका लेते। जब बहुत कोशिश कर लिया तो उन लड़कियों ने कहा, ऐ मुसलमान नौजवान ये बता, जमाना हमारे इश्क का हुस्न का शैदाई है और तुम्हें क्या हो गया कि मेरा हुस्न तुम्हारी नजरों पे चढ़ नहीं रहा। उन नौजवानों ने सर झुका कर कहा, ऐ औरतों सुनो, ऐ लड़कियों सुनो, हमारी नजरों पर अल्लाह रसूल ने पाबंदी लगा दी है, हम हराम नहीं देखते हैं, अभी तुमसे निकाह नहीं हुआ, तुम हराम हो, हम तुम पर नजर नहीं डाल सकते। आई थी ईमान छीनने, मगर जब ये किरदार देखा एक जबान होकर कहा कि जब तुम्हारी नजर इतना पाकीज़ा, दिल इतना पाकीज़ा, तो तुम्हारा दीन कितना पाकीज़ा होगा, तुम्हारे नबी कितने पाकीज़ा होंगे। जल्दी से कलमा पढ़ाओ, हम सब मुसलमान हो रहे हैं। आई थी ईमान लूटने, नौजवानों के किरदार ने सबको साहिब ईमान बना। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस्लाम की ताकत है, यह हक़ानियत की ताकत है, ये इश्क़ रिसालत की ताकत है। आज कैसा जवान है जो नबी के सुन्नत को जिंदा ना कर पाए, जो नबी की तरह चेहरा ना बना पाए, जो रसूल के फरमान पे अमल ना कर पाए। ऐसे नौजवानों की जवानी बेकार है, ये तो अय्याशियों में जी रहे हैं। निकलो उस दुनिया से, बेखबर हो मुसलमानों, आओ मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाओ, रसूल के सच्चे आशिक बन जाओ। आज का मुसलमान सही मानों में मुसलमान बन जाए, जिधर जाएगा कामयाबी ही कामयाबी है, जहां कदम रख देगा कामयाबी कदम चूमेगी। बस इन्हीं जुमलों पे तकरीर खत्म कर रहा, एक पैगाम दे रहा हूँ, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आज से अपने किरदार बदल दो, अपनी तहजीब बदल दो, दुनिया को हंसने का मौका ना दो, उंगली उठाने का मौका ना दो। जमाना तुम्हारे किरदार को देखकर इस्लाम को बदनाम कर रहा है। अपने आप को सुथरा करो, अपने मजहब को बदनाम ना होने दो, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को नीलाम ना होने दो, बुजुर्गों के तौर तरीका को अपनाओ, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। यही मसलके आला हजरत ही सिराते मुस्तकीम है, यही अल्लाह वालों का रास्ता है। यही इसी के बारे में नबी ने फरमाया, माना अलैहि व असहाबी, इसका सच्चा तर्जमान मसलके आला हजरत है, इसी पर कायम रहो, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों समझ जाएंगे। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जिन नौजवानों ने जलसा किया, जिन लोगों ने एक एक रुपया खर्च किया, सबकी मेहनत को, अकीदत को, मोहब्बत को, कुर्बानियों को ऐ अल्लाह कबूल फरमा ले और सबके अंदर इनकलाब बर्पा फरमा दे। जैसे इस गांव में जलसा हुआ है, ऐसे इस गांव और इलाके वालों के अंदर इनकलाब बर्पा फरमा दे। मौला सबको नमाजी बना दे, सबको दाढ़ी वाला बना दे, सबको सच्चा पक्का आशिक मुस्तफ़ा बना दे। ऐ अल्लाह हम सब जब तक जिंदा रहे, नबी आले नबी की मोहब्बत में जिंदा रहे, उन्हीं की मोहब्बत में मौत आए, उन्हीं के साथ
हश्र हो, ऐ मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब ना हो जाए। मौला हम सबसे दीन की खिदमत ले ले अल्लाह, हमारी जात से हम सबकी जात से दीन का बड़ा से बड़ा काम ले ले जो हम सबकी बख्शिश का जरिया बन जाए। मेरे बोलने में जो गलती हो मौला उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा 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 खुदा।